Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called linear equations in two variables. मैंने आपको एक लेक्चर बीच में सिर्फ 2 डिजिट नंबर के बारे में डाला था, तो आई होप आपको 2 डिजिट नंबर वाली वीडियो समझ आ गई होगी। इस लेक्चर में हम NCERT की 3.4 करेंगे। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 की लैंग्वेज थोड़ी सी है, थोड़ा सा बोरिंग है, बट करेंगे। सॉल्व दी following pair of linear equations by elimination and the substitution method। बेटा दोनों मेथड्स बोले हैं, एलिमिनेशन मेथड भी बोला है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोला है, तो आपने दोनों मेथड अप्लाई करने हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड पार्ट दे रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। इससे ज्यादा लेवल का मैं आपको करा चुका हूं, बट आई एम डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमिटमेंट। तो x शरीफ लग रहा है, जो बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, so that will be 2 minus 3y equals to 4। x की जगह मैं डाल दूंगा 5 minus y। ब्रैकेट लगाना भी एक आर्ट होता है, ब्रैकेट ढंग से लगाना। that is 10 minus 2y minus 3y is equals to 4। 10 minus 5y is equals to 4। अगर साथ हो तो 10 minus 4 is equals to 5y। 6 is equals to 5y, तो y is equals to 6 upon 5। जैसे ही y की वैल्यू 6 upon 5 आई, x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस वाई। 5 माइनस 6 upon 5, एलसीएम आया 5। 25 माइनस 6 दैट इज 19 upon 5। अगर मैं गलत नहीं हूं तो x की वैल्यू 19 upon 5, y की वैल्यू 6 upon 5। और ये जो मेथड था ये कौन सा था? सब्स्टिट्यूशन। इसी क्वेश्चन को x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 को हम करेंगे एलिमिनेशन से। तो ऊपर वाले को 2 से कर देते हैं, नीचे वाले को 1 से, क्योंकि ऊपर वाले का कोफिशिएंट 1 है। तो जब बनेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। अब ये प्लस 3y और ये प्लस 2y है, दैट विल बी प्लस 5y इज इक्वल्स टू ये प्लस 10 और माइनस 4, ये 6। तो y की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 5। अगर हम थोड़े से जागे हुए हैं तो y की वैल्यू पहले भी क्या आ रही थी? 6 अपॉन 5, मतलब हम सही जा रहे हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 6 बाय 5 n x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो x प्लस 6 बाय 5 इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6 बाय 5 जैसा पहले करा था, आ जाएगा 19 बाय 5। यहां पर मैंने एक स्टेप खाया है, बट इतना चलता है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट के दोनों पार्ट्स। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। मुझे अपने बच्चों को स्मार्ट बनाना है, बस ये याद रख लेना। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। बच्चा कहेगा सर पहली बात तो इक्वेशन 1 और 2 में शरीफ इक्वेशन 2 लग रही है, और 2 में एक स्मार्ट बच्चे को कुछ और भी दिख गया होगा, 2 कॉमन, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। बच्चा कहेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस वाई। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस 1। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म भी एक चीज होती है। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू y। देखो क्या लिख रहा हूं, ये गलतियां होती हैं। x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी y प्लस 1 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 3y प्लस 3 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 7y, 3y प्लस 4y इज 7y इज इक्वल्स टू 10। ये प्लस 3 उधर जाके माइनस 3,
7y इज इक्वल्स टू 7, तो y की वैल्यू आ गई 7/7, y की वैल्यू आ गई 1। जैसे ही y की वैल्यू 1 आई, यहां डालेंगे x बराबर हो जाएगा 1 + 1, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है फर्स्ट का सेकंड पार्ट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट का सेकंड पार्ट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर क्लास 7 है तो क्लास कहेगी यही सेकंड पार्ट दोबारा लिखो, 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10 और 2x - 2y इज इक्वल्स टू 2। वैसे मैं इस चीज के फेवर में हूं कि 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10 और ये x - y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। कैसे आ जाएगा? हम कॉमन ले लेंगे 2। ये सॉल्व करो, सिंपल इक्वेशन डाल के करोगे तो फायदा होगा। ऊपर वाले को 1 से करो, नीचे वाले को 3 से, तो ये आ जाएगा 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10, 3x - 3y इज इक्वल्स टू 3। अगर साथ हो तो ये माइनस, अब ये प्लस और ये माइनस। बेटा ये फील करना है, अब ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। ये से ये गया, 7y इज इक्वल्स टू 10 - 3 दैट इज 7, तो y इज इक्वल्स टू 7/7। y की वैल्यू आ गई 1। y की वैल्यू पहले भी क्या आई थी? 1। पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन, किसी में भी डाल दो, x - y इज इक्वल्स टू 1, तो x - y की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1 + 1। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू आ गया 2। द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस इज 2। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे, 3x + 5y - 4 इज इक्वल्स टू 0 और 9x इज इक्वल्स टू 2y + 7। देखो लाइफ में फ्लेक्सिबल रहो, उसूलों में फ्लेक्सिबल मत होना, लाइफ में फ्लेक्सिबल हो जाना। इफ यू लव एंड केयर अबाउट समबडी तो फ्लेक्सिबिलिटी चलती है। बट अब यहां पर मैं देख रहा हूं तो यहां ऑलमोस्ट सब्स्टिट्यूशन उसने करके दिया हुआ है। ऑलमोस्ट सब्स्टिट्यूशन वाला काम तो उसी ने करके दिया हुआ है। बस मुझे x को लिखना है 2y + 7 होल अपॉन 9। बच्चा कहेगा 9 एक बड़ी टर्म होती है। मैंने कहा होती है, बिल्कुल होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट चलो ऑलमोस्ट स्टेप दे रखा है, यहां बच गए, आगे थोड़ा सा कर लेंगे कैलकुलेशन। तो 3 × x + 5y इज इक्वल्स टू 4 कर देंगे, ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा और x की जगह डाल देंगे 2y + 7 अपॉन 9। कुछ बच्चे हैं जो गलती करते हैं, ये पूरे के नीचे है इसलिए ये 3 1 ये 3 3 कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो 2y + 7 होल अपॉन 3 + 5y इज इक्वल्स टू 4। तो एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 3, तो 2y + 7 + 15y, 5 3 15y इज इक्वल्स टू 4। यह आ जाएगा 17y + 7 इज इक्वल्स टू 4 3 12, 17y इज इक्वल्स टू 12 - 7। अगर साथ हो तो 17y इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू आ रही है 5/7। थोड़ी सी नानी याद आ रही है क्योंकि y की वैल्यू थोड़ी अजीब सी आई है, बट ऐसा नहीं है कि इस वैल्यू ऐसा नहीं आ सकती है। y की वैल्यू यहां डालेंगे x के अंदर, x की वैल्यू 2 × 17/5, y की वैल्यू यहां डलेगी ना बेटा, +7/9। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना, 34/5 + 7/9, ये 7/1 हो जाएगा। x की वैल्यू एलसीएम आ जाएगा 5, 34 + 7 5 35/9, तो 9 को लिख देंगे 9/1। x की वैल्यू आ जाएगी 69 अपॉन, ये आपस में हो जाएंगे 45। बहुत ज्यादा करोगे तो 3 के टेबल में 15 3 के टेबल में 23 x की वैल्यू 23/15 और y की वैल्यू जो आई है वो 5/7 है। थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस टूटता है कि ऐसी वैल्यू कैसे आ गई, बट घबराना नहीं। इसी क्वेश्चन को हमने दूसरे तरीके से भी करना है। 3x - 5y, मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया था? हाँ गलत लिख दिया था, यहां पर माइनस दिया हुआ था, तो ये गलती मत करना। चलो इस तरीके से तो सही किया है। दोबारा इस क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड पार्ट है 3x - 5y - 4 इज इक्वल्स टू 0, 9x इज इक्वल्स टू 2y + 7। तो हमने लिखा गलत था,
x बराबर आ जाएगा 2y प्लस 7 अपॉन 9। सो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो यहां जब वैल्यू डलेगी 3 इंटू समथिंग माइनस 5y माइनस 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस 4, ये माइनस 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस 4, यहां पर आ जाएगा 2y प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय 9 है, तो 3 1 जा 3 3 जा 2y प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। एलसीएम आ जाएगा 3, 2y प्लस 7 माइनस 15y इज इक्वल्स टू 4। ये 3 उधर आ जाएगा, 2y माइनस 15y हो जाएगा माइनस 13y, यहाँ 7 है इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12। अगर मैं सही हूं तो माइनस 13y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7, तो माइनस 13y इज इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू आ रही है माइनस 5/13। कोई अभी भी कोई बहुत अच्छी वैल्यू नहीं आई, अभी भी वो सड़ी हुई वैल्यू आई है। एक बार मैं एनसीईआरटी में पीछे से चेक कर लूं। 3.4 हाँ माइनस 5/13 आ रही है, मतलब हम सही जा रहे हैं। एक बार चेक कर लिया बाई चांस। y की वैल्यू ये आ रही है माइनस 5/13। x की वैल्यू लाने के लिए y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो 2 इंटू माइनस 5/13 प्लस 7 होल अपॉन 9, x की वैल्यू विल बी माइनस 10/13 प्लस 7 अपॉन 9। x की वैल्यू एलसीएम आ जाएगा 13 माइनस 10 और 13 7 जा 7 3 91 होता है, 91/9। x की वैल्यू हो जाएगी 81/13 बाय ये पूरा था, तो ये जो 9 है ये हो जाएगा 9/1। ये ऊपर आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 81 इंटू 1 अपॉन 9 इंटू 13, तो 9 1 जा 9 9 जा, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9/13 और y की वैल्यू आई थी माइनस 5/13। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी जरूरत इसमें पड़ नहीं रही होगी, आप लोग ये खुद ही कर रहे होंगे। इसी को अब हम करेंगे किससे, एलिमिनेशन मेथड से। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 3x माइनस 5y माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 और ये 9x है, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। पहले आराम से सांस ले लो। अब अगर 7 हो तो यहाँ पे 3 से थोड़े से पंगे ले लो और थोड़े से पंगे 9 से ले लो। जो 3 है वो बराबर है 3 1 जा और जो 9 है वो है 3 3 जा, तो दोनों के पास एक एक 3 है। ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से करो, नीचे वाली को 1 से करो। ये स्टेप आपको आना चाहिए। 3 3 जा 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ध्यान से देखो तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 13, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13। ये y की वैल्यू आई है। अब आप कहां जहां पुट करने हो, यहां पुट कर दो y की वैल्यू, यहां पुट कर दो y की वैल्यू, यहां पुट कर दो y की वैल्यू, यहां पुट कर दो, जहां कंफर्टेबल हो। पुट y इज इक्वल्स टू माइनस 5/13 n। मैं पुट कर रहा हूं यहां पे 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7 यहां पर, तो 9x इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 5/13 प्लस 7, 9x इज इक्वल्स टू माइनस 10/13 प्लस 7, 9x इज इक्वल्स टू एलसीएम 13 माइनस 10 प्लस 13 7 जा 91, 9x इज इक्वल्स टू 81/13। थोड़ा सा स्टाइल मारते हैं, 9 1 जा 9 9 जा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ गई 9/13 और y की वैल्यू थी माइनस 5/13। छोटा सा लेक्चर है, बट इस लेक्चर को वैल्यू दे देना थोड़ा ध्यान देके। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद इसका आता है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1 और x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। तो जैसे करना हो वैसे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले लगा रहे हैं। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस y बाय 3, ये माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, तो x की वैल्यू आ जाएगी एलसीएम 3 9 प्लस y बाय 3। ये जो x की वैल्यू आई है ये वैल्यू यहां डलेगी, तो ये x बाय 2 है। बच्चा बोलेगा 1 बाय 2 इंटू एक्स की वैल्यू प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल्स टू -1। अब जो x की वैल्यू है वो क्या है, 9 प्लस वाई बाय 3। ये समझ आया है तो आगे बढ़ना, नहीं तो एक बार पीछे रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना। अब बच्चा कहेगा, इधर आ जाएगा y प्लस 9 बाय 6 प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल्स टू -1। एलसीएम आ जाएगा 6, y प्लस 9 प्लस 3, 2 सा 6 होता है, तो 2 इंटू 2y बराबर -1, y प्लस 9 प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। ये हो जाएगा 5y -6 -9, 7 हो तो 5y -15, y इज इक्वल्स टू -15 अपॉन 5, y इज इक्वल्स टू -3। पहले आराम से माता रानी का नाम ले लो और y की वैल्यू निकाल दो -3। अब x की जो वैल्यू है वो है 9 प्लस y बाय 3, तो x की वैल्यू है 9 प्लस -3 बाय 3, x की वैल्यू है 9 माइनस 3 बाय 3, दैट इज 6 बाय 3, दैट इज 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई -3। ये था इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट को ही दोबारा लिखेंगे, बट अब हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाना चाहिए क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। दैट इज x बाय 2 प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल्स टू -1। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी, इज इक्वल्स टू -1 लिया, ठीक है। डर रहता है मेरे को, अपने आप से ही डर रहता है। और x माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल टू 3। दोनों दी शक्लें, दोनों बाहर से खेल के आए हैं, दोनों को मिट्टी विट्टी लगी हुई है, तो सबसे पहले इनको कहूंगा नहाओ भाई। तो नहाएंगे कैसे, एलसीएम आ जाएगा 6, ये उधर 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1 इंटू 6, थोड़े पंगे ले लो, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन 1। नाम देना है जिस मर्जी को दे दो। एलसीएम आ गया 3, ऊपर आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये इधर आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये बन जाएगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो अब एक है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, एक है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। बच्चा कहेगा सर दो कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, अलर्ट रहने के पैसे हैं, यू हैव टू स्टे अलर्ट। बस ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन माइनस कर दो, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। मुझे पॉज करो और इसको प्लीज सॉल्व करो। तो ये 3x से 3x चला जाएगा, ये प्लस 4y प्लस y, 5y इज इक्वल्स टू -15, y इज इक्वल्स टू -15 अपॉन 5। तो y की वैल्यू हो जाएगी -3। अब पुट y इज इक्वल्स टू -3n, चाहो तो यहां डाल दो, चाहो तो यहां डाल दो, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 3x माइनस 9, y की वैल्यू है -3, तो ब्रैकेट लगेगा, थोड़ा ध्यान दे लेना, ये पुट जरा ढंग से कर लेना। 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इज इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू 6/2 दैट इज 6/3 दैट इज 2। दिमाग तेज चलता है ना, एक स्टेप आगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। ये जो क्वेश्चन था इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, बट हमारे लिए तो 8 पार्ट्स हो गए। हमारे लिए तो कितने पार्ट्स हो गए बेटा, 8 पार्ट्स हो गए। अगर 2 डिजिट नंबर वाला बर्गर बनाया है तो 4 बातें ही मैंने उसमें बताई थी। 2 डिजिट नंबर में मैंने YouTube पर भी वो लेक्चर डाला हुआ है, तो देख लेना। अगर वो बोलता है 2 डिजिट नंबर, या वो बोलता है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, या वो बोलता है
सम ऑफ डिजिट्स, या वो बोलता है डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। तो ध्यान दे लीजिएगा, जब वो 2 डिजिट नंबर बोले तो क्लास बोलेगी 10x प्लस वाई, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स तो 10y प्लस x, सम ऑफ डिजिट्स बोले तो x प्लस वाई, और डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बोले तो x माइनस वाई या y माइनस x। कब? जब x ग्रेटर देन y होगा, और यहां पर जब y ग्रेटर देन x होगा। ये चीज आपको गिवन होगी, ये बात याद रख लेना, ये चीज आपको गिवन होगी, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी गिवन, एक बार, दो बार, 4 बार भी लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का बोलता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कि पहले तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बनाओ, फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। यहां पर एक लाइन लिखी हुई है इफ दे एग्जिस्ट, ये ध्यान ले लेना, इस चीज का एक नंबर कम से कम कट जाएगा अगर आपने ये इफ दे एग्जिस्ट नहीं। मतलब इक्वेशन बनाने के बाद ये जरूर चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, तो बाय एलिमिनेशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका वो बोल रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from denominator fraction, वर्ड उसने बोला फ्रैक्शन, तो मेरे माइंड में कुछ आ गया, फ्रैक्शन reduces to 1, it becomes 1 by 2 if we add 1 to the denominator. What is the fraction? What is the fraction? आराम से पढ़ो, जब कुछ नहीं आए तो सबसे पहले माता रानी का नाम लेके let numerator of fraction be x, let denominator of fraction be y, therefore fraction becomes x upon y। ये छोड़कर आ जाना, इसके बाद देख लेंगे। अब if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, क्लियर आसान शब्दों में बोला हुआ है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1, फ्रैक्शन बन जाती है 1, फ्रैक्शन बन जाती है 1। अपने आप को बचाने के लिए ब्रैकेट बना लेना, 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। मैं इसको किस नजर से देख रहा हूं? मैं इसको देख रहा हूं ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। तो सर a1 x प्लस b1 y प्लस c1, a1 b1 और c1 लिखूंगा इसमें, क्यों लिखूंगा बताता हूं। a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा -1, c1 हो जाएगा -2, बिकॉज उसने बोला है इफ दे एग्जिस्ट। पहले हमें चेक करना है कि इसका आंसर एग्जिस्ट करता है या नहीं, एग्जिस्ट करता है तब सॉल्व करना। तो ये पहला पार्ट था। अब सेकंड, इट बिकम्स 1 by 2, इट बिकम्स 1 by 2 if we add 1 to the denominator, if we add 1 to the denominator, if we add 1 to the denominator, तो भैया न्यूमरेटर का क्या, न्यूमरेटर वैसे ही रखेंगे। तो बस ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके उधर ले जाओ, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इसको मैं किस नजर से देख रहा हूं, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तो a2 बराबर हो गया 2, b2 बराबर हो गया -1 और c2 बराबर हो गया 1। अब इतने तो पंगे ले सकता हूं ना भाई, इसको 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं।
तो A1 अपॉन A2, A1 ये रहा बेटा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 बचे, B1 है -1 अपॉन B2 बेटा, -1 कैंसिल होकर हो गया 1। अब साफ दिख रहा है A1 अपॉन A2, यहां लिख देना सिंस A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2, तो hence the system of equation has unique solution। solution है, solution exist करता है। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। x minus y is equals to -2, x minus y is equals to -2, और सेकंड है 2x minus y is equals to 1, 2x minus y is equals to 1। चेक कर लूं एक बार दोबारा क्योंकि मेरे से गड़बड़ हो जाती है। 1। अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। हल्की सी मुस्कुराहट चाहिए क्योंकि यहां पर दो कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम है, y के कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये भी -y है, ये भी -y है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दो। जब माइनस करते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, और ये -2x में से x जाएगा तो -x, y से y गया, ये -1 और -2 हो जाएगा -3, ये माइनस से माइनस गया तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 3। जैसे x की वैल्यू 3 आई, पुट x is equals to 3n, x minus y is equals to -2, x minus 3 is equals to -2, x is equals to -2 plus 3, x की वैल्यू आ गई 1। Therefore फ्रैक्शन बराबर हो गई x upon y 1 upon 3। The value of the fraction is 1 upon 3। This is your answer। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था ये, ध्यान से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, ज्यादा नहीं। 5 years ago, ये कोई बड़ी बात नहीं है, 5 साल पहले Nuri was thrice as old as Sonu। 10 years later, 10 साल बाद, Nuri will be twice as old as Sonu। How old are Nuri and Sonu? इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये नहीं पता चल रहा है कि नूरी बड़ी है या सोनू बड़ा है। नूरी बड़ी है या सोनू बड़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लेट नूरीज एज इन ईयर्स प्रेजेंट एज, अभी की, x, लेट सोनूज एज इन ईयर्स प्रेजेंट एज भी y। अब हमें नहीं समझ आया तो नूरी 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। सबसे पहले 5 years ago में चलते हैं। अगो में नूरी की एज अभी x है, सोनू की एज अभी y है, तो 5 साल पहले x -5, y -5। अब देखो नूरी was is की जगह आ गया was, थ्राइस की जगह आ गया 3 times as old as सोनू। 3 गुना थी सोनू के, थ्राइस थी सोनू के, तो नूरी इज एल्डर देन सोनू। बस ये इसमें ध्यान देने वाली बात थी क्योंकि नूरी सोनू से बड़ी थी। तो x -5 इज इक्वल्स टू 3y -15, x -3y इज इक्वल्स टू -15 प्लस 5, x -3y इज इक्वल्स टू -10, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। तो क्लास देखेगी a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा -3 और c1 हो जाएगा -10। ये मेरे पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स आ गए क्योंकि मुझे चेक भी तो करना है इफ दे एग्जिस्ट और नॉट। तो ध्यान से, इसके बाद सेकंड पार्ट में बोल रहा है 10 years later। सबसे पहले 10 years later, 10 years
लेटर, तो नूरी जी भी 10 साल बड़ी, सोनू जी भी 10 साल बड़े, साफ दे रखा है। नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी विल बी मतलब इज, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। x प्लस 10 is equals to 2y plus 20, x minus 2y is equals to 20 minus 10, x minus 2y is equals to 10। इसको मैं देख रहा हूं किस नजर से, a2x plus b2y is equals to c2, तो a2 हो गया 1, b2 हो गया -2 और c2 हो गया 10। a2 b2 और क्या बेटा c2, तो यही थोड़ा सा निपटा देते हैं। a1 अपॉन a2 निकालते हैं, 1 अपॉन 1 जो कि आ गया 1, b1 अपॉन b2 निकालते हैं जो कि आ गया -3 अपॉन -2 जो कि आ गया 3 अपॉन 2, ये आ गया 1, ये आ गया 3 अपॉन 2। तो अब यहां लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 is not equals to b1 upon b2, therefore system has unique solution, मतलब आंसर एग्जिस्ट करता है, द सॉल्यूशन डज एग्जिस्ट। अब हमें सॉल्व करना है, x minus 3y is equals to -10, x minus 3y is equals to -10, x minus 2y is equals to 10। हल्की सी मुस्कुराहट क्योंकि दोनों में x है, बट इसमें से इसको काटने के लिए माइनस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये -3y और ये +2y हो जाएगा -y इज इक्वल्स टू -10 -20, माइनस से माइनस गया, y इज इक्वल्स टू 20। जैसे y 20 आया, पुट y इज इक्वल्स टू 20 in x minus 3y is equals to -10, x minus 3, y की वैल्यू 20 is equals to -10, x minus 60 is equals to -10, x is equals to -10 plus 60, तो x is equals to आ गया 50। So therefore x जो थी वो नूरीज प्रेजेंट एज इज 50 years एंड y जो थी वो किसकी एज है, दूसरे वाले सोनूज प्रेजेंट एज इन ईयर्स हो जाएगी 20 years। ये ध्यान दे लेना, थोड़े से पंगे लेते हैं। 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी हो जाएगी 45 की, सोनू हो जाएगा 15 का, तो खुद देख लो नूरी इज 3 times वो। फिर बोला है 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी हो जाएगी 60 की, सोनू हो जाएगा 30 का, तो नूरी की एज विल बी ट्वाइस दी एज। एक ऐसे ही वेरीफाई करा दिया, तुमने वेरीफाई नहीं करना, इजी वैल्यूज थी तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा वेरीफाई करा दिया, अगर साथ हो तो। इसके बाद आता है 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन। अब 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन मैं अभी बाद में लिखूंगा, सबसे पहले ये इज्जत देना, नमस्ते अंकल जी, कैसे हो अंकल जी, आओ अंकल जी, चाय पी लो, पानी पियोगे, पानी लाते हो, पानी पानी तो लाना ही लाना है, और अंकल को चाय जरूर पिलानी है। उसके बाद देखेंगे अंकल पापा से लड़ने आए हैं, अंकल पापा से कुछ लेने आए हैं, अंकल पापा को कुछ देने आए हैं, दैट इज बिटवीन यू एंड अंकल, मतलब पापा एंड अंकल, हमारे बीच में कुछ नहीं। बट हमारी प्रोटोकॉल क्या है, घर में कोई आया, नमस्ते, पानी 100% पिलाओ और उसके बाद चाय पूछ लो, डिपेंड करता है। तो अब 2 डिजिट नंबर वाला है अगला क्वेश्चन, तो मैं अभी क्वेश्चन भी नहीं लिख रहा, आप पहले अंकल जी को नमस्ते करो। लेट टेंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बी एक्स, लेट यूनिट्स digit of a 2 digit number b y, therefore 2 digit number will be 10x plus y। अब मेरी बर्गर की दुकान है तो सम ऑफ डिजिट्स बोलेगा तो x प्लस वाई, मैं लाइट लिख रहा हूं, हल्के पेन से लिख रहा हूं। अगर वो रिवर्स वाला बोलेगा तो 10y प्लस एक्स, अगर वो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स वाला बोलेगा या तो होगा x माइनस वाई या y माइनस एक्स, ये मैंने बिल्कुल लाइट लाइट लिखा है। x प्लस वाई होगा मेरा सम ऑफ डिजिट्स, अगर वो बोलेगा तो 10y प्लस एक्स होगा रिवर्स वाला, x माइनस वाई और y माइनस एक्स होगा डिफरेंस वाला, वो देखेंगे। मैंने बहुत छोटा छोटा लाइट लाइट लिखा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है द सम ऑफ डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर is 9, also
9 टाइम्स दिस नंबर, मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digits. Reversing the order of digits, वो बोलता है find the number. अब मैंने पहले ही नंबर को यहां पे लिखा हुआ है sum of digits, अगर आए तो वो होता है x plus y. अगर अच्छा बच्चा मेरे साथ है तो बोलेगा सर let the tens digit be x, let the units digit be y. So therefore the 2 digit number क्या हो गया 10x plus y. अब दिया हुआ है sum of digits is 9. साफ आपको दिखना चाहिए sum of digits. अब obviously 2 digit नंबर की बात कर रहा है तो sum of digits is 9, मतलब आपकी जो पहली इक्वेशन बन गई वो बड़ी बड़ी बन गई, x plus y is equals to 9 आराम से. सेकेंड इक्वेशन में वो बोल रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर. सर वो बोल रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर. अगर आपको नहीं आता तो ऐसे लिख दो 9 टाइम्स दिस नंबर इज की जगह इज इक्वल्स टू ट्वाइस की जगह 2 द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स. अब 9 टाइम्स दिस नंबर, सर 2 डिजिट नंबर की जगह आपने खुद लिखा तो हुआ है 9 टाइम्स 10x plus y is equal to 2 times number obtained by reversing. Number obtained by reversing मतलब 10y plus x. 10y plus x. Simple सी बात है. 9 times this number is equals to 2 times the number obtained by reversing the order of digits. Bracket खोलो. 90x plus 9y is equals to 20y plus 2x. 90x minus 2x plus 9y minus 20y is equals to 0. 88x minus 11y is equals to 0. 11 common. 8x minus y is equals to 0. अगर साथ हो तो 8x minus y is equals to 0 upon 11. तो 8x minus y is equals to हो जाएगा 0. अब पहली इक्वेशन है x plus y is equals to 9 और दूसरी इक्वेशन है 8x minus y is equals to 0. माइंड में अभी भी रखना a1, b1 और c1, a2, b2 और c2. a1 हो जाएगा 1, b1 1, c1 9, a2 हो जाएगा 8, b2 हो जाएगा -1, c2 0. तो हमने निकाला a1 अपॉन a2 जो कि आ रहा है 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 8, b1 अपॉन b2 निकाला जो कि आ रहा है 1 अपॉन -1 दैट इज -1. साफ ये बराबर नहीं है. Since a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, therefore solution exist. या फिर एक वर्ड लिख दोगे यूनिक सॉल्यूशन. उन्होंने साफ बोला था कि चेक करो कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. तो अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बच्चा बोलेगा सर ये प्लस में है ये माइनस में है, जय माता दी. 8x प्लस x कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 9. x की वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन 9, x की वैल्यू हो जाएगी 1. पुट x इज इक्वल्स टू 1 n, x प्लस y इज इक्वल्स टू 9. तो x की जगह आ जाएगा 1. अगर साथ हो तो 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 8. अब x भी आ गया y भी आ गया. आमतौर पे क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है बट हमें नंबर निकालना है. तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू थी 1 प्लस वाई की वैल्यू थी 8, तो दैट इज 10 प्लस 8. अब नंबर कितना हो गया 18. जो नंबर आ गया वो क्या आ गया 18. द 2 डिजिट नंबर इज 18. जो नंबर उन्होंने हमसे मांगा है वो 18 है. एक और बात मैं करना चाह रहा था बट चलो आंसर आ गया है इसलिए हम लोग थोड़ा सा रुक गए हैं. लेक्चर 40 मिनट को टच कर रहा है. 40 मिनट का लेक्चर ना आमतौर पे बड़ा हो जाता है बच्चों के लिए,
तो वी आर टेकिंग अ ब्रेक राइट नाउ। नेक्स्ट जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार आप खुद से ट्राई करके रखिएगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस। और एक बार अगर बाई चांस कोर्स के अंदर 2 डिजिट नंबर वाला लेक्चर बीच में ना मिला हो तो यूट्यूब पर 2 डिजिट नंबर का पूरा कंसेप्ट मैंने करा रखा है, कृपया करके वहां जाके देख लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।